say once again, I wish you all a super awesome good morning. Good morning, Instagram. Good morning, Zoom. Hope you all are doing really great. So today's session is all about follow up, follow up, follow up. Right. आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉलोअप्स के ऊपर कि कैसे हम लोग फॉलोअप ले और फॉलोअप के थ्रू हमारे को रिजल्ट्स कैसे मिलने वाला है. राइट. सो वी गोना स्पीक अबाउट दैट. सो आई एम गोना गिव यू 2 minutes. क्विकली सेटल डाउन एवरीवन. अपने अगर आपके पास डायरी पेन्स है, इट्स गोना बी रियली ग्रेट. जस्ट गेट योर डायरी पेन्स. इट्स गोना हेल्प अस अ लॉट टू राइट डाउन थिंग्स एंड ऑफ कोर्स आई बिलीव इन राइटिंग. तो लिखोगे हमेशा आपके साथ रहेगा. राइट. सो दैट्स इम्पॉर्टेंट. So once again, very good morning to all the people out there. I need some energy, yo. I'm gonna turn on my chat box. Let me know which city are you talking from. Go ahead and let me know the city name you are talking from. So I can see some people coming down from Lucknow, Bangalore, Ratlam, Rajkot, Chhattisgarh, Durgapur, Hyderabad, Chapra, Moradabad, Suba. I can see a lot of people coming in from different parts. It's really good. It's good to have people from all cities there. Thank you so much once again. सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा. My dear friends, आज हम लोग बात करने वाले हैं ज़बरदस्त टॉपिक पे और उस टॉपिक का नाम आप सभी लोगों को पता है क्या है. And it's called as the topic that's called as follow up. क्या है वो चीज़? उसे कहते हैं follow up. So welcome once again. My name is Kushal Sharma, Double Crown Director in Vestige. And it's been like around 7 years since I'm doing networking and last 18 months into Vestige. Vestige के अंदर पिछले 18 महीने से हूँ और of course things are going really amazing. तो हम लोगों ने जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम के थ्रू आज मैं आप सभी लोगों को ट्रेनिंग देने वाला हूँ कि हम लोग फॉलो करते कैसे हैं. या फिर आप अगर नेटवर्कर हो या फिर आप वेस्टिजियन हो, doesn't matter. Unless you're in network marketing, it's going to help you. And of course not only network marketing, आप कोई भी marketing field के अंदर हो and if you really want to talk to your clients, आपको क्लाइंट्स के साथ बात करनी है, आपको अपना प्रोडक्ट को सेल करना है, तो क्या ऐसा करना पड़ेगा कि आपका जो क्लाइंट है वो आपसे प्रोडक्ट ले. राइट. तो आज हम लोग उसके बारे में बात करना चाहेंगे. बिफोर दिस आई ऑलरेडी स्पोकन रिगार्डिंग माइंडसेट ऑफ नेटवर्क. आई स्पोकन अबाउट इन्विटेशन, कैसे आपको इन्विटेशन करना है. आई स्पोकन अबाउट प्रेजेंटेशन. आई स्पोकन अबाउट फॉलो. प्रेजेंटेशन मतलब कैसे लोगों को प्रेजेंट करना है. टुडे इज माई 4th day ऑफ ट्रेनिंग. टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फॉलो अप्स एंड क्लोजिंग. कैसे किसी को कन्वर्ट करना है. कन्वर्टिंग नोज टू येस इज फॉलो अप. राइट. उनके डाउट्स जो भी होते हैं उनको फटाफट क्लियर करके उनको रिप्लाई से ये नो से येस निकालना है एंड गेट रेडी विद द फॉलो अप. सो आज हम लोग वो बात करने वाले हैं. टुडे वी गोना टॉक अबाउट फॉलो अप एंड क्लोजिंग एंड टुमारो इज माय लास्ट डे. कल हम लोग बात करेंगे ट्रेनिंग करके साइन अप करके ट्रेनिंग कैसे करनी. मतलब अगर आपका फ्रेंड जुड़ जाए तो एक बार जुड़ने के बाद उसके साथ साइन अप करने के बाद ट्रेनिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं. तो आज की जो मीटिंग होगी वो कम्प्लीटली फॉलोअप के ऊपर होगी. अगर आपके पास डायरी पेन है तो फटाफट ले लीजिए, बहुत काम की चीज़ है. और कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं. इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, ट्रेनिंग, टीचिंग एंड ऑल दिस. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मेरे को पूछोगे इट्स द फॉलोअप. दिस फॉलोअप इज क्लोजिंग. कभी कभी हमें लगता है हमारी पीवीज ऊपर नीचे आगे पीछे होती है. क्यों? क्योंकि हमारे फॉलोअप्स ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाते हैं. अगर आपके फॉलोअर्स और अगर आपकी टीम के फॉलोअप्स एक स्टेबिलिटी के साथ इनपुट आप करोगे तो आपका आउटपुट भी वैसे होगा. नो गुड इनपुट, नो गुड आउटपुट. सेम वे, नो गुड फॉलोअप्स कमिंग इन, नो गुड फॉलोअप्स कमिंग आउट. मतलब नो गुड रिजल्ट्स कमिंग आउट. सो प्लीज अंडरस्टैंड गाइज, फॉलोअप को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना. और फॉलोअप आपके बिजनेस के अंदर आपका समझ लो सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है. क्योंकि आप कितने भी अच्छे स्पीकर क्यों ना हो, अगर आप घर पे बैठे हो और अगर आप फॉलोअप्स नहीं ले रहे हो तो आपका बिजनेस कभी चलने वाला नहीं है. हमारा जो बिजनेस है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पुलिस वाले का काम होता है कि गुंडे को पकड़ के जेल में डालना या फिर जो गलत काम कर रहा है उसको पकड़ के जेल में डालना. डॉक्टर का काम होता है इंजेक्शन पकड़ के इलाज करना. लॉयर का काम होता है केस लड़ना. नेटवर्कर का काम क्या है? नेटवर्कर का काम होता है लोगों से बात करना. उसका काम क्या होता है? उसका काम ही एक्चुअल है, उसका जो काम है वो काम क्या है? लोगों से बात करना. तो अगर आप इस प्रोफेशन के अंदर हो और आप ये बोलोगे सर मेरे को लोगों से बात करना पसंद नहीं है, तो आप सही ना गलत प्रोफेशन में हो. If you are into this business and if you say me that sir I don't like talking to people, then let me tell you, you are into a wrong profession. You may not like talking to the people. मेरे को ये पता नहीं क्या whether you like talking to people or not, but let me tell you one thing. If you don't talk to people, then I don't think you can start growing. I was a guy who was very shy once upon a time. मैं बहुत ही shy बंदा था. और अगर आप मेरे को पूछोगे कि सर उस टाइम पे कि
आप क्या लोगों से ऐसे ही डे वन से ऐसे बात कर रहे थे यही एनर्जी के साथ? लेट मी टेल यू, आई वॉज द मोस्ट डमेस्ट गाई। मेरे को ढंग से लोगों से बात भी कर, मतलब लोगों से बात करना है, मतलब मेरे को डर लगता था। डर की बात छोड़ो, घर पे कर कोई आ जाए राम राम नमस्ते करने में नहीं कर पाता था यार, डर लगता था। मैं ये हमेशा यही सोचता था कि यार लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कुछ गलत बोल दिया तो मैंने। सो ऑलवेज वो एक स्कैरी वाली फीलिंग होती थी। स्टेज पे कोई बुला दे, आपको याद है स्कूल के दिन, याद करो थोड़ा बहुत, स्कूल के डेज के अंदर अगर हमारे टीचर हमें स्टेज पे बुला दे और हमें बोल दे बात करो, तो भाई बैंड बजती थी, ऐसा और नो, बैंड सबकी बजती थी, हवा सबकी टाइट होती थी, ऐसा और नो, और होती थी यार, कोई बड़ी बात नहीं है और होनी भी चाहिए। मेरी हुई थी, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को। कॉलेज के अंदर जब मेरे को बुलाया करता था जानबूझ के मेरे को एब्सेंट, मतलब मैं जाता ही नहीं था, मेरे को पता है मेरा नंबर है। और सबसे घटिया वाली चीज बताऊं, कॉलेज के अंदर होती थी ओरल एग्जाम्स, वाइवा कहते हैं उसे। वाइवा याद है? देखो एक तो होता है लिखने वाला एग्जाम, एक होता है वाइवा। अच्छा लिखने को मेरे को बोलो, मैं बहुत लिख लूंगा, इतना लिख लूंगा, मतलब मजा आएगा लिखने में। लेकिन अगर आप मेरे को बोलोगे टीचर के सामने कुछ बोलना है आपको, नहीं हो पाएगा। अच्छा सवाल पता होता है, जवाब पता होता है तो भी नहीं दे पाते, पता है क्यों? टीचर का चेहरा देख के। मतलब टीचर ऐसा चेहरा बना देती है कि जो जवाब आता है ना मुंह से वो भी आता ही नहीं है। और मैं आपको सच बता, इंजीनियरिंग लाइफ, थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ मैं, इंजीनियरिंग लाइफ क्या इंजीनियरिंग लाइफ थी, सुपर। मतलब ऐसी इंजीनियरिंग लाइफ, मतलब मजा आता है। इंजीनियर कितने भी इंजीनियर्स हैं यहाँ पे, सल्यूट करता हूँ आप लोगों को, सल्यूट। बताता हूँ ना, मैं एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। तो पता है लोग कैसे ट्रीट करते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग का काम होता है इसको दे दे। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक और जो टेलीकॉम वाले लोग होते हैं ना उनको ऐसा। अच्छा सिविल इंजीनियर वाले बहुत अमेजिंग लोग होते हैं, पता है क्यों? उनकी पूरी जिंदगी इसमें चली जाती है कि ईंट को ऐसे रखे या फिर ऐसे रखे, मतलब पूरी जिंदगी उनकी इसमें चले जाती है। मजे की बात बताओ आप लोगों को, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उनका पूरा जमाना पता है कैसा चलता है? एक बड़ी सी लैडर पता है आपको? लैडर रख दो और हाथ में एक छोटा सा सूटकेस, जहां थंबा मिले चढ़ जाओ। ये हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मजे, सबसे मजे की बात है मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा इन लोगों की लाइफ जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट होती है। ब्लैक एंड व्हाइट क्यों बोलता हूं आपको समझ गए आप? मतलब 100 लोगों की क्लास में 100 बॉयज ही होंगे, इनका तो ब्लैक ही होता है, पूरा व्हाइट होता ही नहीं इन लोगों का। और सबसे खूबसूरत लोग पता है कौन होते हैं? कंप्यूटर साइंस वाले। अरे भाई साहब क्या लोग थे। इसलिए क्या क्यों, सुनो पहले फिर हंसना। कंप्यूटर साइंस वाले लोग जोरदार लोग होते हैं। 2 दिन खाना नहीं खाते, 2 दिन खाना खाते नहीं है, चैन से सोते नहीं है। और जब पूछोगे ना कि सर आपने खाना क्यों नहीं खाया या फिर आपने चैन की नींद क्यों नहीं ली, तो बोलते हैं कि प्रोग्राम में कोमा मिस हो गया मेरा, फ्लेवर ब्रैकेट मिस हो गया मेरा। क्योंकि उनका प्रोग्राम आउटपुट आ ही नहीं रहा था, आउटपुट सीन आ ही नहीं रहा, एरर। तो मजे के लोग होते हैं। मतलब एक कॉमा उनकी पूरी जिंदगी नष्ट कर देती है, एक कॉमा या फिर एक फ्लेवर ब्रैकेट। मेरे को तो याद है भाई, मैंने कंप्यूटर के जब मैं प्रोग्राम सीखता था कॉलेज के अंदर, लैब्स के अंदर, अबे यार आउटपुट आता ही नहीं था। घुमा फिरा के कुछ कर भी नहीं सकते ना। अब प्रोग्राम सेट हुआ है, आउटपुट तभी आएगा जब सही प्रोग्राम रखोगे और सही तरीके से लिखोगे। हमें तो, और मेरा सबसे घटिया, मतलब आई एम वेरी वीक एट प्रोग्रामिंग नाम मतलब मेरे से होगा ही नहीं। आप मेरे को बोल दो हैश इंक्लूड C++, जावा, ये वो नहीं हो पाएगा। प्रिंटफ, स्कैनफ याद आ रहा है मेरे को थोड़ा थोड़ा। अब देखो भूल गया था, मैं नेटवर्किंग करता था, भूल गया ये सब चीजें, लेकिन अब याद आ रहा है। प्रिंटफ, स्कैनफ, फ्लेवर ब्रैकेट को खोलो, फिर ये लिख लो, अबे नहीं हो पाएगा। बट बहुत सारे लोग करते हैं, रेस्पेक्ट यू ऑल। ऐसा नहीं है कि नहीं कर, मतलब मत करो, अच्छी बात है, बट मैं नहीं कर पाया, सिंपल सी बात है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही बोल रहा था आप सभी लोगों को कि इंजीनियरिंग लाइफ, मतलब बोलना जो होता है वो पूरा कॉलेज से शुरू होता है, स्कूल से, लेकिन बहुत डर लगता है सभी लोगों को, बहुत ही ज्यादा डर लगता है। बट ये जो फॉलो वाली चीज है ना, ये समझनी पड़ेगी आपको, या फिर सिर्फ बोलना पड़ेगा आपको। अगर आप बोलोगे नहीं ना तो चीजें नहीं। आप मार्केटर हो भाई, यू आर ए मार्केटर, नीड टू स्पीक। और ऊपर से आप नेटवर्क मार्केटर, तो भैया बात तो करनी पड़ेगी। नेटवर्क बनाना है तो लोग देख रहे हैं आपको, लोग आपको सुन रहे हैं, लोग आपको समझ रहे हैं, आपको बोलना पड़ेगा चीजों। सो बेसिकली फॉलो होता क्या है? फॉलो का मतलब क्या हो? फॉलो का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपका जो क्लाइंट है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो गेस्ट है, उसके दिमाग के अंदर कुछ डाउट्स होते हैं, उनको कोई ना कहीं पुश चाहिए। तो 3 तरीके के लोग होते हैं। पहले वो लोग जिनको प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, प्रूफ दिखा देते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ट्रस्ट फैक्टर बेसिस पे वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं। पहले वो तरीके के लोग, ट्रस्ट वाले लोग। दूसरे वो लोग जिनको पुश वाले लोग कहते हैं, पुशिंग, थोड़ा पुश चाहिए उनको जब तक आप पुश नहीं करोगे तब तक वो फॉलो, तब तक वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। तो व्हाट डू दे नीड अ पुश फ्रॉम यू। तो पुश कैसे होगा? पुश तभी होगा जब आप उन लोगों के साथ बैठोगे, उनसे डिस्कस करोगे,
कि उनकी क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण उनको लॉगिन मतलब ज्वाइन नहीं करना, या फिर ज्वाइन करना है तो क्या डाउट है ऐसा। तो उनको आपको देखो बैठ के समझना पड़ेगा, बैठ के मीटिंग करनी पड़ेगी, बैठ के वो वेरिफिकेशन करना पड़ेगा अपने अपलाइन के साथ अगर जा रहे हो तो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बैठना पड़ेगा, बैठे बिना काम नहीं होने वाला। तीसरे वो लोग हैं जिनको आप सिद्धार्थ सर को भी बिठा के दिखा दो, वो नहीं करेंगे। पता है क्यों? उनको करना ही नहीं है, उनको लाइफ लॉन्ग बस आपकी टाइम खींचनी है। वो लोग पता है कौन से लोग होते हैं, इंस्टाग्राम पे फोटो तो देखते हैं, लाइक नहीं करते। पता है उनको क्यों लगता है? उनको लगता है लाइक करूंगा तो इसके लाइक बढ़ जाएंगे। बताओ, मतलब वो लोग होते हैं। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू पीपल इज दैट देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल। पहली चीज, और पहला कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी हमारे टाइप का है, तीसरा भी हमारे टाइप का ही है, लेकिन वो सक्सेस देखेगा तभी आएगा। जब सक्सेस देखा, वो कहते हैं ना कुछ लोग, तेरा पैसा आया, अच्छा तेरा आया तो मेरे को बता ना, फिर मैं आ रहा, मैं भी आया। तो उन लोगों को सीधी सी बात है, अपना चेक दिखा दो, आप बता दो अपना चेक, उनको दिखा दो अपना चेक कि भाई ये मेरा चेक है, ये ले। दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम कर रहे हो, खुद ही वो लोग पूछेंगे सामने से कि भाई तू क्या कर रहा है, क्या रिजल्ट है तेरे। सो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ 3 काइंड्स ऑफ पीपल, जिनको ट्रस्ट वाले पीपल, पुश वाले पीपल और नॉट इंटरेस्टेड वाले पीपल। तो ये 3 तरीके के लोग मिलेंगे आपको इस बिजनेस के अंदर अलग अलग जगहों पे। तो आपको समझना पड़ेगा कि मैं किस लोगों के साथ, पहले तो परखो कौन से टाइप ऑफ पीपल दे, और क्या है वो लोग तो नहीं है जिनको कुछ भी बोल लो कभी करेंगे नहीं, तो इनके साथ आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। उनकी बातों से समझ में आ जाता है करेगा नहीं, तो आपको पहले से ही अपना क्या कहते हैं अपना माइंड स्टेबल रखना है कि यार आई एम टॉकिंग टू अ रॉन्ग पर्सन, आई डोंट नो, आई टॉक टू हिम लेटर, नॉट नाउ। लेकिन जो फर्स्ट 2 टाइप्स ऑफ पीपल होंगे वो आपकी तरह है। दे आर द पीपल हु रियली वांट टू डू दिस बिजनेस, दे आर द पीपल हु रियली वांट टू कम आउट and they want to see this plan, they want to try this business, they want to explore whatever is there, not only just money but of course the skills. तो मैं हमेशा उन लोगों को बैक करता हूँ जो ट्रस्टवर्थी लोग हैं, और स्पेशली जिनको मैं पुश करके बिजनेस के अंदर लेके आता हूँ। तो मेरे बिजनेस के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग मिले जिनको मैंने पुश किया और वो मेरे बिजनेस के अंदर आए, जो ऑलरेडी ट्रस्टवर्थी लोग थे, उनको जस्ट बोलना पड़ा और वो आ गए। इन लोगों के साथ मैंने बिजनेस खड़ा किया, परेशानी नहीं आई, बहुत ईजी तरीके से मेरा बिजनेस बिल्ड हुआ। तो आप लोगों को भी मैं वही सजेस्ट करूँगा, राइट। अब सवाल आता है आप लोगों का ये कि सर मैं जब आप लोगों को मिलूं, व्हेन आई मीट माय पीपल, व्हाट डू आई स्पीक, मैं क्या बात करूं लोगों के साथ, व्हाट डू आई स्पीक व्हेन आई मीट द पीपल। सो व्हेन यू मीट द पीपल, रिमेंबर वन थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू डोंट गो देयर टू टॉक, यू गो देयर टू लिसन फर्स्ट। आप वहां पे इसलिए नहीं जा रहे हो क्योंकि आपको वहां पे बोलना है, आप इसलिए जा रहे हो, पहले सुनना है आपको। हमेशा एक चीज याद रखना, गुड स्पीकर इज अ गुड लिसनर। एक अच्छा स्पीकर वो होता है जो वो नहीं होता जो अच्छा बोलता है, एक अच्छा स्पीकर वो होता है जो अच्छा सुनता है। तो जब भी आप किसी भी अपने क्लाइंट से मिलो या फिर अपने प्रोस्पेक्ट से मिलो, हमेशा याद रखना उनकी बातें सुनो, उनको समझो वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, उसका प्रॉब्लम क्या है, वो बिजनेस में आना चाहता है तो क्या ऐसी चीज़ है जो अटक रही है उसकी, क्या वो घर से लेके इशू है, क्या उसने इस प्रोडक्ट के बारे में किसी और से डिस्कस किया है, उसको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, क्या उसने इस बिजनेस प्लान को समझा ही नहीं है ढंग से, क्या किसी ने इसको ये बोलाया है कि यार इसमें पैसे आते नहीं है या फिर इसमें आप करियर नहीं बना सकते हो। फाइंड आउट। जब तक आप उनके साथ बैठोगे नहीं तब तक आपको आपके सवालों के जवाब, उसके सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। तो यू नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन ही इज एक्चुअली हैविंग इन हिज माइंड। क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, कुछ भी बोल के आना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। वो नहीं करेगा वो अलग बात है, बट उसे क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है गाइस। तो माय डियर फ्रेंड, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सुनते हो तो टेंशन मत लो, सुनो क्वेश्चन को। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो नहीं करेगा ना, ये दिमाग में लेके चलो हमेशा। कोई भी अच्छे से अच्छा बिजनेसमैन जब किसी भी के साथ भी डील करता है ना, वो दिमाग में लेके चलता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो नहीं करेगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ूंगा मैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये समझना पड़ेगा इस बिजनेस के फॉर्मूला को कि आपको आगे बढ़ना है, चाहे वो कोई बंदा हो। तो हमेशा जब भी आप सवाल सुनते हो और सवाल सुन लेते हो, तो जब जवाब देने की टाइम आती है ना, तो मैं हमेशा 2 चीज फॉलो करता हूँ। टेस्टिमोनियल्स, 2 तरीके की टेस्टिमोनियल्स होती है, एक होता है पी और एक होता है पी। पी का मतलब प्रोडक्ट और एक पी का मतलब होता है पीपल। एक होती है प्रोडक्ट की टेस्टिमोनी और एक होती है लोगों की टेस्टिमोनी। तो हमेशा याद रखना इस बिजनेस के अंदर मैक्सिमम लोगों के सवाल या तो प्रोडक्ट को लेके होंगे कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया, या फिर ये प्रोडक्ट महंगा है, या फिर इस प्रोडक्ट को ऐसे है वैसे है। तो आपको वहां पे प्रोडक्ट की टेस्टिमोनी दिखानी है, उस प्रोडक्ट की जो भी उसने सवाल पूछा है उस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना है, उस प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। बिना उस प्रोडक्ट के नॉलेज के आप नहीं कर पाओगे फॉलो। जिसका फॉलोअप अच्छा होगा उसके पास नॉलेज अच्छी होगी, याद रखना। तो इसलिए कहते हैं हमारा वेस्टीज इतना बड़ा है सर, वेस्टीज के आप यूट्यूब ऑफिशियल पेज पे जाओ ना, सारे प्रोडक्ट्स आपको A to Z मिल जाएंगे, A to Z सारे प्रोडक्ट्स।
देखो अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो वो भी मार्केटिंग का और वो भी प्रोडक्ट्स का बेस ऊपर से, तो भैया नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है। बिना नॉलेज के आप मार्केट में जाके आप कुछ नहीं कर सकते हो। वहाँ पे कुछ ही लोगों को आप ज्वाइन करा सकते हो, कुछ ही लोगों की टीम बना सकते हो, लेकिन बड़ी टीम बनानी है तो एक ऐसा भी टाइम आएगा जहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी खुद से। और जब खुद से ट्रेनिंग करोगे ना लोगों की, तो लोग आपकी नॉलेज को देखेंगे कि स्पाइरुलिना क्या है, नोनी क्या है, फ्लेक्स ऑयल क्या है। यू नीड टू नो ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। आई वुड सजेस्ट यू पीपल कि एक किताब लो, एक प्रोडक्ट लो, उसके 10 पॉइंट्स, और एक किताब और एक पेज खोलो और एक प्रोडक्ट उसके 10 पॉइंट्स। एग्जांपल, ये ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट है वेस्टीज का एग्जांपल, तो भैया इस ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट से क्या क्या हो सकता है, इसको कौन से लोग यूज कर सकते हैं, इसको कौन से चमड़ी पे यूज कर सकते हैं, तो भैया ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में पूरा नॉलेज आपको पहले लेना पड़ेगा और अपनी टीम के अंदर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तभी आपके बिजनेस के अंदर एक नॉलेजेबल टीम क्रिएट कर दोगे आप। टीम में 10 लोग हैं और 10 के 10 को पता है कि ये प्रोडक्ट कब काम आता है, कहाँ काम आता है और किसके साथ काम आएगा। ऐसे लोगों के सीना बनाओगे तो क्या होगा, आपकी टीम के अंदर एक नॉलेजेबल टीम होगी और हर बंदा जब भी किसी से बात करेगा तो भैया खाली आदमी आएगा, वो 100 पीवी लेके ही आएगा, तो 100 पीवी लेके ही आएगा, वो खाली आदमी आएगा। अब रात को कॉल करके पूछोगे ना कैसा रहा, अरे सर मैम शानदार रहा मैम, जाके उसको बस ऐसा ऐसा बताया और उसको बोला ये चीज है, और उसने बोला क्या बात कर रहे हो सही में, और मैम उसने वो प्रोडक्ट ले लिया। उसने क्या लिया, उसके पास एक बगल में आंटी बैठी थी, वो भी सुन रही थी और उसने भी बोला मेरे को भी बेटा चाहिए, मैंने बोला कल लेके आ। तो हाउ डिड इट हैपन? इट हैपेंड बिकॉज यू हैव द पावर ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट्स। शो पीपल द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। आपके, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बोलो मत, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स भी दिखाओ। प्रोडक्ट के क्या दिखाओ? रिजल्ट्स। रिजल्ट्स प्रोडक्ट्स के दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का वजन कम ज्यादा था, उसका कम हुआ, तो उसको एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर्स दिखाओ। शो द ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का वजन कम से ज्यादा हुआ बाई टेकिंग प्रोटीन पाउडर, शो द रिजल्ट्स। अपने फोन में वो एक फॉलोअप फोल्डर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? फॉलोअप का एक फोल्डर बनाना पड़ेगा जिसमें सारे पिक्चर्स होनी चाहिए भाई। जब भी किसी से मिलो तो भैया वो फोल्डर बहुत काम आएगा आपके पास। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के टेस्टिमोनियल्स आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग फ्लोट करते रहते हैं, यहाँ से वहां, वहां से वहां। तो ये सारी चीजें जो भी आपके लगे इंपॉर्टेंट है, उसको फटाफट अपने व्हाट्सएप पे अपने फोन पे सेव कर दो उसको। जैसे आप सेव करोगे तो एक ऐसा टाइम आएगा 1-2 महीने के बाद आपको लगेगा यार इतने सारे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स। जब भी किसी से मिलोगे तो बस आपको प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स के बारे में बात करना है, अगर उसका प्रोडक्ट को लेके डाउट है तो। कुछ लोग बोलते हैं सर महंगा है, कुछ लोग बोलते हैं सस्ता है, कुछ लोग बोलते हैं पैसों के लिए वर्थ नहीं है। मैं आपको सिंपल सा जवाब देता हूँ, सर ऐसा नहीं है कि महंगा है, ऐसा नहीं सस्ता। पहली बात तो वो कौन होता है डिसाइड करने के लिए? एक बात बताओ, मार्केट के अंदर आपका पास एप्पल का फोन भी बिक रहा है और आपका नॉर्मल फोन भी बिक रहा है, तो क्या ऐसा बोल के छोड़ दे एप्पल का फोन तो महंगा है? अबे एप्पल का फोन वही ले रहे हैं जिसका क्लास अच्छा है, जिसका क्लास सही है, जिसको पता है उसकी वैल्यू क्या है, नहीं तो फालतू का 1 लाख रुपए नहीं दे रहे वो। यू गेटिंग माय पॉइंट? No one is just spending 1 lakh rupees on an Apple iPhone just like that. They are getting the work. तो ये इसलिए तो मैं बता रहा हूँ, आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट तभी इस प्रोडक्ट को लेगा जब आप उसको उसके रिजल्ट, उसकी वैल्यू दिखाओगे। सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बोलना नहीं, इसकी वैल्यू क्या है, इसमें ऐसा क्या है कि इसकी वर्थ एक्चुअल में इसकी वर्थ के जैसी है। You getting my point? So it is very important. That is why company is telling you use the first point of the system. Be a 100% user of the product. Be a 100% user of the product. Very very important. हमेशा कहो आप खुद प्रोडक्ट को यूज करो। चारकोल पील ऑफ मास्क लगाया बिफोर फोटो, चारकोल पील ऑफ मास्क उतारा आफ्टर फोटो। अपना खुद का मैं बता रहा हूँ लो और उसकी टेस्टिमोनियल खुद एक बनाओ और उसको हमेशा अपने फोन में रखो, क्योंकि वो हमेशा काम आएगी। अपने इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप पे हमेशा रखो उसको। आपकी जो इंस्टाग्राम में हाईलाइट सेक्शन होता है ना, उसमें एक एक प्रोडक्ट का डिटेल होना चाहिए। तो कभी भी कोई भी आपका इंस्टाग्राम खोलेगा तो उसे तुरंत मिल जाएगा, अच्छा ये क्लिक करो, अच्छा बिफोर आफ्टर फोटो, दूसरा वाला, अच्छा ये वाला, अच्छा ये, अच्छा यू गेटिंग माय पॉइंट? आपने अपनी इंस्टाग्राम हैंडल को ही अपना प्रोडक्ट का एक फॉलोअप टूल बना दिया है। कोई भी कभी भी रात को 2 बजे भी खोल के देखेगा ना आपका इंस्टाग्राम, तो फोटोज तो दिखेगी, फोटोज के ऊपर जो हाईलाइट सेक्शन होता है ना, as soon as he click on that, उसको मिल जाएगा कि अच्छा ये XYZ पर्सन है, इसका वेट इतना था, अब उसका वेट घट के इतना हो गया है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। इससे क्या होगा? इससे आपके क्लाइंट ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जाएंगे, कस्टमर्स बढ़ते जाएंगे आपके। छोटा सा ट्रिक है, सोशल मीडिया के लिए बहुत काम आएगा, आपको याद रखना। तो ये क्या थी? प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल्स। You don't have to convince people just by motivation. Convince people by product. मैं पिछली कंपनी के अंदर था, 6 साल मैंने वहां पे काम किया।
बहुत अनलकी था क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं थे। बिकॉज प्रोडक्ट्स वहां पे थे नहीं तो हमें हमेशा मोटिवेशन के साथ कन्विंस करना पड़ा। हम लोग बहुत लकी लोग हैं कि वेस्टीज के अंदर हमारे पास इतने शानदार प्रोडक्ट्स हैं। हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी में काम कर रहे हैं हम लोग। All we have is good services, good products. All we need to do is utilize the product. Simple as that. So you be a 100% user of the product. ठीक है, सारे लोग। और प्लीज मेक श्योर आप शेयर भी करो अच्छी तरीके से। तो पहला तरीका है वो। दूसरा, पीपल टेस्टिमोनियल्स। पीपल टेस्टिमोनियल्स का मतलब क्या हुआ? पीपल टेस्टिमोनियल का मतलब होता है कि सक्सेसफुल लोगों की कहानियां, सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज। पता है आपके लाइफ के अंदर आप बहुत बार अपने कोई भी प्रोफेशन में देख लो, आप कन्विंस हो ही जाए। आईएएस ऑफिसर बनना है तो किसी ने आपको आईएएस ऑफिसर की स्टोरी सुनाई होगी, ऐसा और नो? अरे वो एक आईएएस ऑफिसर थे यार, उन्होंने गांव में ऐसे ऐसे एग्जाम लिखा, बिहार से वो थे और उन्होंने एग्जाम लिखा, दिल्ली गए, एग्जाम लिखा, पास हो गया, आज की टाइम में यहाँ पे ये है। यू गॉट अटैच्ड टू व्हाट? द टेस्टिमोनियल ऑफ व्हाट? द गाय हु वाज फ्रॉम बिहार, हु वेंट टू दिल्ली, रोट हिज एग्जाम एंड बिकेम अ स्टार। विराट कोहली अगेन, उसने रणजी ट्रॉफी वो खेल रहा था, उसके पापा की डेथ हो गई, वो फिर भी खेला रहा, वहां से उसका नाम बना। फिर वहां से ऐसे ऐसे एक बंदा था, बॉल आई, नाक पे लगी, नाक से खून आ रहा है उसका, बट फिर भी वो खेलते गया। उसको पूछा गया वापस जा, चले जाओ इंडिया, नहीं खेल पाओगे। उसने बोला मैं खेलेगा। कौन? सचिन तेंदुलकर। बस लोगों की टेस्टिमोनियल आप आज देते हो, अटैच हुए थे तभी ना आज देख रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वो सक्सेसफुल लोग हैं। आपके पास भी अपने अपलाइन जीनियोलॉजी के अंदर इतने शानदार लोग हैं जो सक्सेसफुल लोग हैं ऑलरेडी। और सक्सेसफुल बाय व्हाट? सक्सेसफुल बिकॉज दे हैव चेंज्ड देयर एंटायर लाइफ, दे कंप्लीटली चेंज्ड देयर लाइफ, दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड देयर लाइफ इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ पीस ऑफ माइंड, इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शो पीपल द फॉलो अप ऑफ पीपल। कल मैंने 2 चीज दिखाई थी, आपने नोटिस की? कार बुक, लीडिंग लेडीज बुक, मैंने अपनी स्टोरी पे भी लगाई थी। तो ये जो कार बुक है और ये जो लीडिंग लेडीज की किताब है ना सर, दिस इज नथिंग बट एग्जांपल ऑफ टेस्टिमोनियल ऑफ पीपल। टेस्टिमोनियल ऑफ व्हाट? पीपल। ये जब हम लोग दिखाते हैं तो इसका क्या होता है? इसका बहुत बड़ा एक बेनिफिट होता है कि लोग अपने आप को वहां पे कनेक्ट कर देते हैं। कि सिद्धार्थ सर वाज वंस अपॉन अ टाइम राइडिंग अ स्कूटर एंड फ्रॉम स्कूटर ही हैज गॉन टुडे टू व्हाट? हिज ओन लाइफस्टाइल एंड हिज ओन कार्स। मतलब एक मतलब महीने का 10,000 रुपए कमाने तक वो एक लेवल से आज उठ के 1 करोड़ पर महीना कमा रहे हैं। हु इज दैट? सिद्धार्थ सर। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, नाउ ही स्टार्ट कनेक्टिंग। अपने फॉलोअप के अंदर अगर आप लोगों को कनेक्ट नहीं कराओगे ना कि भाई तू जैसा है ना वो भी वैसा ही था। FFF रूल कितने लोग जानते हैं इसको? फील फेल्ट फाउंड। किसी ने बोला आपको कि यार मेरा पास मनी प्रॉब्लम है, मैंने बोला मेरे पास भी मनी प्रॉब्लम था, इसके पास भी मनी प्रॉब्लम था, लेकिन इसने डिसीजन लिया और देख कहां से कहां पहुंचा। FFF रूल, फील फेल्ट फाउंड। पहले फील करवाओ कि हम दोनों की प्रॉब्लम्स सेम थी। गेटिंग माय पॉइंट? फेल्ट करवाओ उसको, भाई हम लोग सेम जगह पे थे, हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई थी, हमने उसको यूज की और गेस व्हाट? फाउंड किया अपने आप को कि मैं कुछ कर सकता हूं यहां से। दैट्स इट, दैट्स इट। फील फेल्ट फाउंड बहुत काम आएगी ये चीज। जब भी कार बुक यूज करते हो, जब भी लीडिंग लेडीज की किताब यूज करते हो, किसी ने आपको बोला पापा की प्रॉब्लम, मम्मी की प्रॉब्लम, उसको बोला भैया मेरे को भी थी, कोई बड़ी बात नहीं है। पापा की प्रॉब्लम थी तो किया उसके लिए, किया उसके लिए, कुछ तो किया होगा। तूने नहीं किया कोई बात नहीं। जब मेरे पास फैमिली प्रॉब्लम थी तो मैंने ये चीज की थी और इस चीज को करने के बाद मेरे को ये चीज रिजल्ट मिला और देख मैं कहां पे हूं। तो वो आपको उसको अपने स्टार्टिंग लेवल पे देख रहा है। आपकी जो स्टार्टिंग लेवल था उसका जो स्टार्टिंग लेवल वो कंपेयर कर रहा है कि भाई ये तो मेरे साथ ही था। देखो लोग, अगर आप ऑटोमेटिकली आप सक्सेसफुल हो या फिर जैसे मैं जस्ट थिंक अबाउट एनीवन एल्स हु सक्सेसफुल, वो ऐसे सक्सेसफुल नहीं बने। वो स्टार्टिंग में एक फेज में थे जहां से वो स्टार्ट किए। तो आपको उनकी टॉप जर्नी नहीं दिखानी है, आपको दिखाना है कि खुशहाल शर्मा इज नॉट हियर, ही वाज हियर and he was like you, but he took a decision to do something, not to sit at house and waste time. So he started growing. So if we also start doing something, अगर हम लोग भी अगर कुछ स्टार्ट करें तो हम भी ग्रो हो सकते हैं। तो ये जो फील फेल्ट फाउंड वाला फॉर्मूला लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक फॉलो अप स्ट्रैटेजी में काम आता है। नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, हर एक सेल बुक के अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। पीपल टेस्टिमोनियल एंड प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल। पीपल टेस्टिमोनियल्स के अंदर आपको अगर आपको चेक के फोटोज दिखाने हैं तो अपने पास हमेशा PDF रखो जो फ्लोट किया हुआ है हमने ऑलरेडी, तो वो आप दिखा सकते हो। हाउ दे ग्रू,
मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि आपको हमेशा वो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर वाला जो कार्ड है वो लिखना, वो हमेशा अपने पास रहना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आज उसका PDF तुरंत ले लो, व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर देंगे। जब भी आप किसी को भी PMF कार्ड दिखाते हो ना, तो उसमें से एक या दो चीज चूज करते हैं। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर कार्ड, इशाना प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर कार्ड दैट्स कॉल्ड एज। उसमें से मान लो किसी ने चूज किया कि मेकिंग न्यू फ्रेंड्स एंड, और एक चीज उन्होंने चूज की कि फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अब हमें समझ में आ गया ये कौन सा टाइप का बंदा है। ये वो बंदा है जो दोस्तों के करीब रहना चाहता है, दोस्त बनाना चाहता है ज्यादा से ज्यादा। और दूसरा एक चीज और नोटिस की हमने कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है इस बिजनेस से, क्योंकि जो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर कार्ड होता है ना, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल फ्रीडम लिखा होता है, इंडिपेंडेंट बिजनेस लिखा होता है, रिटायरमेंट एट द एज ऑफ नेक्स्ट 10 years में लिखा होता है, 5 years लिखा होता है, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स लिखा होता है, ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस लिखा होता है, अलग अलग चीजें लिखी होती है। तो जब इतनी सारी चीजें लिखी होती है ना, तो वो एक या दो पॉइंट चूज करता है, तो हमें पता चल जाता है कि इसका इंटरेस्ट किस चीज पे ज्यादा है। जब भी आप कोई भी फॉलोअप स्टार्ट करो तो वो हमेशा वो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर के साथ स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, इससे हमेशा आपको पता चलेगा कि मेरे को किस टॉपिक पे बात करनी है आने वाले कुछ मिनट तक। इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। तो कोशिश करिएगा गाइस, वो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर वाला कार्ड आज ही आप जाके प्रिंट करके अपने वॉलेट में, अपने पास हमेशा रखना वॉलेट के अंदर। ये बहुत काम की चीज है और बहुत काम आएगी। हाउ टू यूज द कार्ड, पार्थ यू प्लीज आस्क मीत जवेरी, ही विल टेल यू हाउ टू यूज दैट। तो ऑलरेडी आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दोस कार्ड्स इन फ्यू टीम्स, और भी ज्यादा फटाफट डिस्ट्रीब्यूट, आई गिव यू द लिंक और एज आई विल गिव यू द PDF कॉपी। जितना जल्दी हो सके आप उसको जाके डिस्ट्रीब्यूट करिए अपनी टीम के अंदर। ये बहुत काम की चीज है, बहुत हेल्प करेगी। सो FFF रूल के बाद प्राइमरी मोटिवेटिंग, ओके देयर इज वन गाय हु इज हैविंग हियर, मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। कैन यू जूम इट? इज मिस्टर आदर्श, आप देख सकते हो। Which of this is important to you right now? यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल फ्रीडम, हेल्पिंग अदर्स, वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, रिटायरमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, एक्स्ट्रा इनकम, स्पेयर मोर टाइम, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। यू कैन सी दैट। उल्टा दिखाओ, और इस तरफ दिखाओ गया है ESBI। बहुत बार लोग अगर पूछते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, तो आप उनको बता सकते हो कि भैया जॉब क्लास से बेटर है कि आप नेटवर्किंग करो, क्योंकि जॉब में क्या हो रहा है, आप अकेले काम करोगे, रिजल्ट भी वैसे ही मिल रहा है, 9 to 5 जॉब होती है वो। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, आप हमेशा एक नेटवर्क के साथ काम करते हो, आप अकेले काम नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे लोगों के साथ काम कर रहे हो। तो अगर मैं आपको पूछूं एक सवाल कि सर आप 8,000 घंटा काम कर सकते हो, एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों को पूछता हूँ, चलो क्या आप 8,000 घंटे काम कर सकते हो? शायद आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर आपके पास 1000 लोग हैं और हर बंदा अगर 8 घंटे दिन में काम कर ले, तो 8,000 घंटे काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। यही तो मुद्दे वाली बात है सर। 8,000 घंटे शायद आप पूरे काम नहीं कर सकते हो, लेकिन एक पावर ऑफ नेटवर्क से आप 8,000 घंटे काम कर सकते हो। वो जो ESBI है, मेरा एक पॉइंट था ESBI आप लोगों के लिए, वो आपके लिए फॉलोअप के लिए बहुत काम आएगा। ESBI is one of the best strategies to do follow-up. Primary motivating factor card is one of the best strategies to start a follow-up. FFF rule is the best method to close a follow-up. Follow-up को अगर अच्छी तरीके से क्लोज करना है तो FFF rule is very important. My dear friends, समझना पड़ेगा आपको। मैं और एक टाइप का फॉलोअप करता था, उसे कहते हैं डिग्री वर्सेस मनी। लोगों को लगता है डिग्री इंक्रीज करने से पैसा इंक्रीज करता है। चलो मैंने काम किया, मैंने अपनी BCom की, और मैं जब BCom की मेरी, तो मेरा पैसा कुछ बढ़ा। मेरे को लगता है इतना पैसा मैं संतुष्ट नहीं कर दिया, या फिर BTech को MTech में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरा थोड़ा बहुत पैसा बढ़ा। तो मैंने सोचा काम करता हूँ, PhD करता हूँ। क्या करता हूँ? PhD। मैंने PhD कर ली, डिग्री और 2 साल लगाए, PhD कर ली, पैसा कितना बढ़ा? थोड़ा और बढ़ गया। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी डिग्री बढ़ा रहे हो, पैसा बढ़ रहा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा जितनी आपकी जरूरत है, या फिर जितनी आपका एक लाइफस्टाइल लग्जरी लाइफस्टाइल जो जीना है। तो मुद्दे की बात ये है कि अगर आप BCom करके, अगर अपना टाइम करना तो 9 घंटे ही काम है, आप BCom करो, चाहे MCom करो, चाहे PhD करो, एक दिन में कितने घंटे काम करोगे बताओ? 9 घंटे काम करोगे? 9 से ज्यादा तो नहीं होगा। तो उस 9 को ज्यादा करना है तो शायद BCom की डिग्री के साथ ही 9 इंटू मल्टीप्लाई 1000 लोग, 1000 लोग होते तो शायद इनपुट कितना जाता? 9000 घंटे। तो आउटपुट कितना आता? हजारों लोगों का आउटपुट एक साथ ले लेते। इसे मैं कहता हूँ डिग्री, टाइम और मनी का फॉलो। बोर्ड मार्कर के साथ मैं और अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ, बट राइट नाउ यू जस्ट हैव टू इमेजिन। सर टोल्ड डिग्री, टाइम, मनी,
डिग्री कीप अपग्रेडिंग योर डिग्रीज बट द टाइम रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए आपका पैसा भी कांस्टेंट रहता है, ज्यादा बढ़ता नहीं है। लेकिन उसी टाइम को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे हजारों लोगों के साथ, तो आपकी जो इनकम है वो भी हजारों लोगों के साथ बढ़ जाएगी। कीप दैट थिंग इन माइंड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने आप लोगों को आज बताया ESBI, गाइज कितने लोगों को ESBI पता है? आई होप एवरीवन नोज व्हाट इज ESBI। एक शानदार चीज है, बहुत ही शानदार चीज है ESBI। इट्स कॉल्ड एज एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस और इन्वेस्टर। ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। और मजे की बात यह है कि दुनिया के 95% जो लोग होते हैं ना, वो एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में जा रहे हैं, और सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टर और बिजनेस कैटेगरी में जा रहे हैं। दुख की बात यह है कि 95% जो लोग हैं ना, वो 5% वेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया की जो 5% का जो वेल्थ है ना, इस तरफ छुपा हुआ है। किस तरफ? E और S के लिए। और दुनिया का जो 95% वेल्थ है ना, वो कहां पे छुपा हुआ है? वो छुपा हुआ है बिजनेस और इन्वेस्टर के अंदर। तो जाना पसंद करोगे तो कहां जाओगे? ऑब्वियसली बी और आई। एक सिंपल सा आपके पास टूल है ESBI, जो आप कभी भी डायरी और पेन पे दिखा के आप बहुत शानदार तरीके से फॉलो कर सकते हो। एक बुक सजेस्ट करूंगा मैं, द बिजनेस स्कूल। इस बुक के अंदर उसके बारे में लिखा गया है, द बिजनेस स्कूल बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। कल मैंने आप लोगों को वो बुक दिखाई भी थी। अगेन इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स विच आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू पीपल। इट्स वन ऑफ द बेस्ट। तो ये भी आपके फॉलोअप में बहुत काम आएगी, क्योंकि आप जब फॉलोअप में बैठते हो किसी के साथ, या फिर आप जूम पे फॉलोअप ले रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शो योर टूल्स, यू शो योर फॉलोअप पॉइंट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर गोइंग टू बिकम मास्टर लाइक दैट। मैंने इस बिजनेस को जब शुरुआत की थी, तो आई स्टार्टेड विद द सेम वे। मैंने इसी तरीके से स्टार्ट की थी, और करते 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 मेरे जब टीम में भी वही काम शुरू हुआ, तो मेरे टीम से एक ही दिन के अंदर मतलब हजारों फॉलोअर्स होते थे। और जब इतने सारे फॉलोअर्स होते थे दिन के, तो ऑब्वियसली सेल भी इतनी सारी होती थी भर भर के। मैं नहीं कर रहा हूं सेल, लेकिन मेरी टीम में लोग सेल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही डुप्लीकेशन हर जगह हम लोगों ने कर रखा था। जब आप फॉलोअप करते हो और आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप लोगों को कभी सिस्टम को ब्लेम नहीं करना है, कभी भी आपके स्किल को ब्लेम मत करो। अगर आपका वही क्लाइंट अगर हाँ बोल देता तो खुश होते हैं? बिल्कुल होते। तो ना बोलने पे नाराज क्यों हो रहे हो? माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि आपका क्लाइंट ज्वाइन किया नहीं किया, क्या कर रहा है। आपका हमेशा एक यू नीड टू गिव योर 100%। क्योंकि कल आप जब ट्रेनिंग मीटिंग लोगे, तो आपकी टीम के अंदर भी आप वही चीज डुप्लीकेट करोगे। जब आपके पास 10 लोग होंगे, तो 10 लोग मिलकर जब वही काम करेंगे, तो आपके पास 10 में से शायद 5 लोगों का रिजल्ट मिल गया। आपका काम, आपने शायद एक फॉलोअप नहीं किया, पर आपके पास 5 फॉलोअप के रिजल्ट्स मिल गए। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। समझ गए मेरी बात? आपने नहीं किया, शायद आपने किया तो आपको रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन जब आपने वो 10 लोगों को बताया अपनी टीम के अंदर, जब उन्होंने एक एक किया, तो आपको 5 रिजल्ट्स मिले। यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज मेक श्योर यू डोंट फाइंड आउट अ शॉर्टकट इन दिस। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। और एक बार आप समझ जाओगे ना फॉलोअप के अंदर, आप उड़ा दोगे इस बिजनेस को। आइए आगे लेके जाता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ, उसे कहते हैं 3-वे कॉल्स। बहुत सारे लोग अपने फॉलोअप अपलाइन से नहीं करवाते। जब भी आप इस बिजनेस के अंदर आते हो, और अगर आप इस बिजनेस के अंदर अपने फ्रेंड को या कोई भी रिश्तेदार को या कन्वर्ट कराना चाहते हो, अकेले बात करोगे अच्छी बात है, हमेशा अपने साथ अपने अपलाइन को रखो, या फिर अपलाइन की ग्रेविटी बनाओ, या एडिफिकेशन अच्छी तरीके से करना, ताकि आपका जो गेस्ट है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, वो हमेशा अपने अपलाइन को सुनेगा, तो उसका जो बिलीफ फैक्टर है वो ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि जब आप तो बोल ही रहे हो, लेकिन आपके साथ अपना अपलाइन भी जब बोलेगा, तो वो ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा होगा, वो बिलीफ सिस्टम ज्यादा होगा, उसको बात समझ में आएगी। और मजे की बात ये, वो सुनेगा बात को। 3-वे कॉल्स लाइव भी कर सकते हो, 3-वे कॉल्स आप फोन पे भी कर सकते हो। जैसे मैंने आज अभी प्रेजेंटेशन कर ली, और तुरंत मैंने अपने अपलाइन जो बाहर थी, साथ में नहीं थी, अनफॉर्चुनेटली कोई काम आ गया था, तो मैंने उनका कॉल हैंड ओवर किया मेरे प्रोस्पेक्ट को। और मैंने पहले एडिफिकेशन कर दी थी कि भाई मेंटोर है मेरे, मजाक मत करना, लोगों की जिंदगी बदलता है वो। और वो आज के टाइम पे हजारों लोगों के पीछे, उसका मकसद है लोगों को आगे तक लेके जाना लाइफ में। तो मैं चाहता हूँ कि तू उनको सही तरीके से बात करना, और कोई मजाक नहीं होना चाहिए, और मैं चाहता हूँ सीरियस रहे उनके साथ। अब जब मैंने उस तरीके से उसका एडिफिकेशन किया, और उनको जब मैंने फोन दिया, तो उन्होंने उनकी बात को माना, उनकी बात को समझा, सुना, और उन्होंने लास्ट में एक चीज बोली कि ठीक है सर, मिल के बात करते हैं। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, उसे कहते हैं फैम बैम। लिख लो, FAMBAM, FAMBAM।
फ्रॉम अ मीटिंग बुक अ मीटिंग, फ्रॉम अ मीटिंग बुक अ मीटिंग। उस अपलाइन का काम उस टाइम पे ये होता है कि चलो थैंक यू सो मच, एक काम करो, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, हम लोग मिलके बात करते हैं उसी समय उसी टाइम, फिक्स द सेकेंड मीटिंग विद योर अपलाइन। उसी समय उसी टाइम उसके अपलाइन के साथ सेकेंड मीटिंग फिक्स हो गई है, तो वो जो मीटिंग फिक्स होगी उसे क्या कहते हैं, फ्रॉम अ मीटिंग बुक अ मीटिंग। ऑलरेडी एक मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग से हमने और एक मीटिंग बुक कर दी। फैम बैम, फैम बैम एक ऑसम कल्चर है जिससे आपके क्लाइंट्स, आपके प्रॉस्पेक्ट्स हमेशा आपके सर्कल में रहेंगे, और जब सर्कल में रहेंगे तो ऑब्वियसली आपके साथ ज्वाइन कर ही लेंगे। आप समझे? तो फैम बैम हमेशा कॉन्सेप्ट अच्छा है। आप जब भी आपका फ्रेंड नो कहता है या कोई भी चीज कहता है तो कोशिश करिएगा फैम बैम कॉन्सेप्ट यूज करो। आप उसको मिले हो पर्सनली, उसने आपको रिजेक्ट किया, उसने आपको कोई सवाल पूछे जिसका जवाब नहीं था आपके पास, फैम बैम। ग्रेविटी ऑफ योर अपलाइन, फैम बैम। ग्रेविटी ऑफ अपलाइन, फोन कॉल, फैम बैम। ग्रेविटी ऑफ योर अपलाइन, फोन कॉल, फैम बैम। गेटिंग माय पॉइंट? एडिफिकेशन, ग्रेविटी कर ली हमने, फोन कॉल घुमा दिया, वो बात कर रहे हैं, और अपलाइन का काम क्या होगा, फैम बैम, 3-वे कॉल। आप कॉन्फ्रेंस में भी कर सकते हो सेम चीजें, डजंट मैटर। आप जूम पे भी कर सकते हो। आपका फ्रेंड आया, आप आए, आपने अपने अपलाइन को एडिफाई किया, फिर अपने अपलाइन को आपने जूम पे लेके आए। अब जब रिजल्ट होगा ना वो इंपैक्टफुल होगा। Getting my point? Then now the results will be more impactful because you have the edification is there in the business. Once you have edified someone and then when the person is going to listen, the things are going to go good. The result अच्छा आएगा आपके पास। ठीक है? तो कोशिश करो अपने बिजनेस के अंदर फैम बैम कॉन्सेप्ट आप जरूर यूज करना। 3-वे कॉल्स जो हमारे हैं वो जरूर यूज करना। मैंने बोला FFF रूल बहुत काम की चीज है। फील, फेल्ट, फाउंड। किसी ने बोला मनी प्रॉब्लम, किसी ने बोला पेरेंट्स प्रॉब्लम, किसी ने बोला सोच के बताऊंगा। भाई मैं भी यही सोच रहा था, सोच के बताऊंगा, बट पता है उसके चक्कर में मैंने लॉस किया। कैसे ब्रो? अच्छा एक सवाल पूछूं तेरे से, 10 लोगों के नीचे आना पसंद करेगा या 10 लोगों के ऊपर आना पसंद करेगा? ऊपर आना पसंद करूंगा। अबे तो 10 लोगों के ऊपर आना पसंद करना है तो सोचना है नहीं, अभी करना है। करेंगे नहीं तो फिर पीछे रहेंगे लाइफ में। बता क्या करें? करते हैं ब्रो। यही तो चीज है, उसके मुंह से वो सवाल के जवाब निकालना है, क्वेश्चंस और आंसर्स। सवाल पूछते पता होना चाहिए जवाब क्या मिलने वाला है। 10 लोगों के ऊपर आना पसंद करेगा, 10 लोगों के नीचे ऊपर, तो मेरे को पता था क्या जवाब देगा, तो मैंने ऐसे पूछा उसके, तो फिर सोच के क्या बताने। करते हैं ब्रो वैसे। कॉन्फिडेंस, समझ आई बात? कॉन्फिडेंस के बिना आप बना नहीं कर पाओगे, तो कॉन्फिडेंस चेहरे पे होना चाहिए आपके पास, राइट। फिर हमने बात की आज ESBI को लेके, PMF कार्ड को लेके, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर कार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा वॉलेट के अंदर रखो। माई वॉलेट इज नॉट विथ मी राइट नाउ। मैं हमेशा अपने वॉलेट के अंदर प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर कार्ड रखता हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं जिससे इन्विटेशन के लिए काम आता है, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए काम आता है, फॉलोअप स्टार्ट करने के लिए काम आता है। बहुत ही शानदार है, और उसमें के पीछे ESBI भी होता है, तो दैट्स गोना हेल्प यू अ लॉट। वो करा सकते हो आप, खुद ही एडिटिंग करके कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। और हमने फिर बात किया अपने, वी स्पोक अबाउट टेस्टिमोनियल्स। 2 टाइप्स ऑफ टेस्टिमोनियल। कौन सी? प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल एंड पीपल टेस्टिमोनियल। और पीपल टेस्टिमोनियल के अंदर आपके पास सारे टूल्स होने चाहिए। प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल के अंदर हमेशा प्रोडक्ट्स साथ में रखो। इसके रिजल्ट्स जो आपके पास मिले हैं वो असली रिजल्ट्स आपके गेस्ट के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वेरी माय पॉइंट। ये सारी चीजें आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। कल मैंने एक चीज बताई थी, एटीट्यूड, बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस। ये तीनों तो इंपॉर्टेंट है ही। एटीट्यूड, बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस, इनसे क्या होगा? इन तीनों चीजों से आपकी डिलीवरी अच्छी होगी, आपके वर्ड्स अच्छी तरीके से फंबल नहीं होंगे ज्यादा, आप सही तरीके से बात करोगे। याद रखना मेरी बात, हमेशा सुनो फिर बोलना। स्टार्टिंग में जैसे जाओ तो बोलो मत, हमेशा सुनो अपने क्लाइंट्स को, अपने बुआ को, चाचू को, या जिसने भी जो भी रिजल्ट दिया है उनको। जब तक आप डेमोज नहीं दिखाओगे तब तक चीजें बदलेगी नहीं। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था डेमोज। कितने लोग यहाँ पे वेस्टीज के सारे जितने भी प्रोडक्ट्स है सबके डेमो जानते हैं? नहीं जानते हो, कोई बात नहीं है। आज ही यूट्यूब पे जाओ, हमने ऑलरेडी वेस्टीज ड्रीम टीम के ऊपर हमने डेमो के वीडियोस बना रखे हैं पेज चैनल पे। प्लीज जाके वो डेमो वीडियोस जरूर देखना। वो डेमो वीडियोस आपके लिए बहुत काम आएंगे। चाहे वो अल्ट्रा स्वैप का वीडियो हो, चाहे आपका पास वो जो हमारा डिओड्रेंट और एक्स डिओड्रेंट हम लोग जो यूज करते हैं एक्टिव डिओ, उसका डिफरेंसेस क्या है, ये सारे डेमोज हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेमो हम लोग जब हमारी टीम के अंदर दिखाते हैं तो हमारा एक कंटेंट बन जाता है। आप जब होम मीटिंग करते हो अपनी टीम के अंदर तो डेमो जरूर दिखाइए। डेमो से आपके काम में तेजी आएगी, आपके फॉलोअर्स अच्छे हो जाएंगे, एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा लोगों को कि लोगों को यही चाहिए। यू गेटिंग माय पॉइंट?
इतनी सारी चीजें बोली, क्या सर अब आपका सवाल आएगा सर ये सारी चीजें एक साथ बोलनी है? नहीं, जैसा देश वैसा देश, जैसा बंदा वैसा चीजें, हर चीज एक साथ, हर चीज नहीं बोलनी है। लेकिन आपको देखना है कि कौन से पॉइंट, देखो आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है कॉन्वर्सेशन, आपको फाइंड आउट करना है उसके माइंड में क्या रीड हो रहा है। पहली चीज तो क्या उसके माइंड में चल रहा है इस चीज को लेके या फिर नेटवर्किंग को लेके। जब आप उसके माइंड को समझ जाओगे कि ये चीज़ है, तो आप फाइंड आउट करोगे, फिगर आउट करोगे ये 2-3 पॉइंट्स है जो इसके अच्छे लगे, हमें इसके ऊपर ज़्यादा बात करनी है। हमें बात करनी है कि इसको इस चीज़ों के बारे में क्या इंटरेस्ट आया, और जब इंटरेस्ट आया तो इसका फॉलोअप मैं कैसे करूँ। इसको जस्ट यू नीड टू टेल हिम दैट दिस इज द वे हाउ वी कैन अचीव व्हाट योर गोल्स आर। ऑफ कोर्स, और लास्ट में एक चीज़ याद रखना, उसका इमोशनल वाई क्या था, व्हाट वाज हिज इमोशनल वाई, व्हाट डज ही वांट टू बिकम। मैंने कल प्रेजेंटेशन में बताया था, जब वो आएगा तो वो अपनी इमोशनल वाई भी बताएगा, तो उसकी इमोशनल वाई क्या है लाइफ के अंदर, क्या वो अचीव करना चाहता है, क्या उसके गोल्स है, दैट्स इंपॉर्टेंट। जब आप उसको फाइंड आउट, फिगर आउट कर दोगे तो आपके लिए फॉलो करना बहुत आसान होगा। अंत में आपको यही कहना है उसे कि तेरी जो ड्रीम्स है, तेरा जो पर्पस है ना, वो इस प्लेटफॉर्म से जरूर फुलफिल हो सकता है। बाकी तेरी इच्छा है ब्रो, मिलके करेंगे तो उड़ा देंगे, बाकी अकेले तो मैं उड़ा ही दूंगा, बाकी तेरी मर्जी है। दैट्स द कॉन्फिडेंस लेवल यू शो। लोग टाइम पास तो वैसे भी कर ही रहे, टाइम पास तो वैसे भी कर रहे हैं, करते हैं ना कुछ। किसी ने मेरे को बोल दिया टाइम चाहिए, भाई टाइम चाहिए, ले भाई ले, मिल गया टाइम। और किसी ने पूछा मेरे को टाइम चाहिए, मैंने घड़ी उतार के दे दी, ले भाई कितना सोचना है सोच लो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, वहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत ह्यूमर और समझाना पड़ेगा। बात टाइम की नहीं है ब्रो, बात यह है कि तू अगर मेरे साथ मिस होगा ना तो तेरी जगह पे कोई और आएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ तेरी जगह पे कोई और आए। थोड़ा इमोशनल हो गया वहाँ पे आप, बंदा सामने से बोलेगा यार तूने बड़ी बात बोल दी, ये बड़ी बात बोली नहीं है, तेरे लिए करता हूँ मैं चाहता हूँ कि तू आ जाए हमारे साथ, मिलके करते हैं ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो बड़ा थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा कि आप फॉलोअप में जा रहे हो, आप किसी को कोलगेट से डेंट अश्योर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ऐसे नहीं होने वाला। आपको दिखाना भी पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा। और सबसे अच्छी चीज़ हमारे कंपनी में ये है कि यार करना कुछ नहीं है, दुकान बदलनी है, दुकान बदलनी है, करना कुछ नहीं है। किसी ने बोला मेरे को भी, कोई मेरे को पूछता है सर आप इतना पैसा कमाते हो, कर देंगे? मैंने कहा चाय पत्ती बेचता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ? चाय पत्ती बेचता हूँ। चाय पत्ती बेचते हो? हाँ जी चाय पत्ती बेचता हूँ। क्या बात, चाय पत्ती बेच के 10 लाख कमा रहे हो? मैंने हाँ चाय पत्ती बेच के, इतना ईजी काम है। मैंने बोला हाँ यही तो बात है, इतना ईजी काम है, आ जाओ आप भी। उसके मुंह से निकाल दिया कि इतना इजी काम है तो आ जा। तो भाई आपको समझना पड़ेगा कैसे लोगों से बात करना है और क्या चीज़ों पे पॉइंट डिस्कस करना है। बाकी आप लोग उड़ा दोगे गाइस। जो चीज़ें मैंने बोली वो हमेशा याद रखना, ये फॉलोअर्स के लिए बहुत काम आएंगी। अक्सर लोग डिजिटल मीटिंग ज़्यादा कर रहे हैं आजकल, तो अगर आप लोग जूम पे ज़्यादा मीटिंग्स कर रहे हो तो ग्रेविटी का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट बनाओ। 3-वे कॉल्स, आप अपनी अपलाइन और आपका गेस्ट, तब क्या होगा, आपकी अपलाइन का फर्ज होगा वहाँ पे। अगर आप एक अपलाइन और अपने डाउनलाइन के गेस्ट के लिए फॉलो कर रहे हो तो कोशिश पूरी करना कि अच्छी तरीके से प्रेजेंट करो, आप चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना। चाहे वो सक्सेस स्टोरीज है, चाहे वो प्रोडक्ट की टेस्टिमोनियल्स हो गई, चाहे वो ESPI हो गया, चाहे वो FFF रूल हो गया। अगर आपको लगता है इस मीटिंग से कुछ नहीं होने वाला तो एक मीटिंग और फिक्स कर लो, फैम बैम। यू नीड टू यूज ऑल योर ट्रिक्स। एक तीर तो जाएगी निशाने पे और एक तीर से काम हो जाएगा। जब वो ज्वाइन कर लेता है तो क्या करना है, साइन अप एंड ट्रेनिंग, वो मैं आपको कल सिखाऊंगा। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक बंदा जब ज्वाइन कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है, तो उसके साथ क्या करना। तो फॉलोअप में हमेशा एक सवाल ये भी आता है लोगों का कि सर वो ज्वाइन करने के लिए तो रेडी हो गया है सर, लेकिन सर वो मेरे को बोल रहा है 30 PV एक्टिवेशन या 40 PV करेगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। जब लोग बोलते हैं कि 40 PV, तो मेरा एक ही सवाल है कि एक ही जवाब होता है, जब तुम डिसाइड कर ही लिया है तो भाई छोटे से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, बड़े से स्टार्ट कर रहे हो। बड़ा क्या है, बड़ा 100 PV। ट्राई योर बेस्ट टू स्टार्ट विथ 100 PVs। 100 PV के साथ स्टार्ट करेंगे। क्यों पता है, इसमें फायदा उसका है। जब वो 4 महीने कंसिस्टेंसी के प्रोडक्ट्स लेगा तो 5वें महीने में कंपनी उसको 100 PV के प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में देने वाली है। When he is going to buy products of 100 PVs for 4 regular months, 5th month कंपनी उनको 100 PV के प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट पे देने वाली है। ये उसको समझाना पड़ेगा। अगर वो 60 PV या 30-40 PV से कर रहा है, उसको अगर समझ में नहीं आया ना अभी वो उससे क्यों कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको कंसिस्टेंसी समझ में नहीं आई है। He doesn't know consistency। या तो आपने कंसिस्टेंसी सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं की है या फिर उसको समझ में नहीं आई है। Either he has not understand the power of consistency or he has not understood what is, he is not either understood or you have not made him understand what is consistency. So please make sure that you make him understand what is the power of consistency.
आपको पता है वेस्टीज इतनी शानदार कंपनी है, 25 लोगों को वो मोबाइल फ़ोन फिट करती है। अगर आप 6 तारीख के पहले अपनी कंसिस्टेंसी करते हो तो आप लकी ड्रॉ में आ जाते हो। यू कम अंडर ए लकी ड्रॉ इफ यू आर गोइंग टू डू योर कंसिस्टेंसी बिफोर व्हाट, बिफोर 6th of every month. You guys have a golden chance guys. तो अगर आप उसके बीच में करते हो तो आपके पास एक, मैं कहता हूँ आज नहीं मिला कल नहीं मिला, 25 महीने आपके पास, 25 महीने में सर एक बार मिल जाएगा ना। सोचो आप 25 मंथ्स का टारगेट ले लेते कि 25 महीनों में करते हैं हम लोग इनसे, एक बार मिल गया ना सर। आप जस्ट इमेजिन एंड सी यू आर हैविंग द फोन ऑल्सो द सेम। फोन तो एक जस्ट एक मोटिवेशन है, मेन पर्पज इज दैट अगर हम लोग वो कंसिस्टेंसी करते हैं तो हमारे टीम के अंदर वो सेम कल्चर बनता है कंसिस्टेंसी का। 100 लोगों को कंसिस्टेंसी करवाने से अच्छा अपनी खुद की कर लो, 100 लोग खुद कर लेंगे। तो आप पहले से जैसे आपके रूट्स होंगे वैसे फ्रूट्स होंगे। जो कल्चर डाल के रखोगे टीम के अंदर, उसी कल्चर से आपकी टीम में रिजल्ट्स आएंगे। सो जस्ट मेक श्योर आप कंसिस्टेंसी अच्छी तरीके से करिए अपनी टीम के अंदर। इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, एक स्टेबिलिटी मिलेगी आप लोगों को। मैं नहीं चाहता हूँ बल्क बाइंग हो, मैं नहीं चाहता हूँ आप लोग पुश करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं हमेशा स्टेबिलिटी में फोकस करता हूँ। आई लाइक पीपल डूइंग बिजनेस विथ मी नॉट वन टाइम, आई लाइक पीपल डूइंग बिजनेस विथ मी एवरी टाइम। एवरी टाइम इफ द पीपल वॉन्ट to do business with you, you need to make a system, you need to make a stability. Once the system will be there, once the stability will be there, boom, the results will go like this. ऐसे मिलेंगे रिजल्ट्स आपको। Getting my point guys? So please make sure that आप इन चीज़ों पे फोकस करिए। एक बार वो रेडी हो जाता है, just go ahead, talk about the products which he likes। उसको आप ही खुद एक लिस्ट बना के दे दो पहली बार कर रहा है तो, जिसके अंदर सी बख्तौन वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स, आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो होना चाहिए। राइस ब्रांड ऑयल फास्टेस्ट मूविंग, आपके पास राइस ब्रांड ऑयल हो गया, उसके पास जीटा टी हो गई। तो these are some of the सुपर गुड प्रोडक्ट्स। ये हमेशा अपने टीम के अंदर फैला के रखो, ये सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और मैं तो कहता हूँ स्किन फार्मूलाज ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स, शानदार प्रोडक्ट्स है, बहुत काम की चीज़ है ये। और वेस्टीज इज सो अमेजिंग है, मतलब कैसे कर सकते, मतलब एवरीथिंग इज अवेलेबल। इमेजिन दिस इज वेस्ट केयर फ्रॉम वेस्टीज, जस्ट इमेजिन रिप्लेसमेंट ऑफ योर मूव्स एंड ऑल दिस। तो हमारे पास फास्ट रिलीफ और उसके रिप्लेसमेंट है। तो वी हैव ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, इट्स जस्ट दैट हाउ यू प्रमोट देम, हाउ यू टेल देम दैट ब्रो आई बाय अ मूव, आई मेक मनी, आई मीन आई बाय अ मूव, द गाय मूव गाय मेक्स मनी, आई बाय दिस आई मेक मनी। व्हाट द डिफरेंस? It's good ना that if we make money, so it's possible only through Vestige. So guys, आपको समझना पड़ेगा कैसे चीज़ों के साथ हमें बात करना है। कंसिस्टेंसी का जो मैंने आप लोगों को बताया 100 PVs, keep it in mind, it's very very important. And of course when you get a sale, be cheering, be happy, be very much अपने आप को शाबाशी दो कि यार एक बंदा जो नेगेटिव था या फिर नो था उसके माइंड के ऊपर, उसने कन्वर्ट करके मेरे को यस बोला। That's the power, that means you are getting that network marketing blood in you. इसका मतलब आपके अंदर वो चीज़ है कि आपको करना है, इस बिजनेस को उड़ा के लेके जाना है। That's the sign that you can become a great leader in future, a great networker in the future, because you know how to convert the sale. तो सेल कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेरा एक सिंपल सा होता है कि यार घर से निकले हो तो घर तब तक मत आना जब तक शॉपिंग भी ना करो। घर से निकले हो सुबह तो रात तक तब तक मत आना जब तक शॉपिंग भी ना करो। ये कल्चर बना दो जब तक 50,000 का चेक नहीं बनना महीने में। भाई वैसा भाई ठानना पड़ेगा, मानोगे तो फिर हारे, ठानोगे तो जीते। ठानना पड़ेगा अपने अंदर कि भाई कुछ तो करना है, भाई खाली नहीं बैठना। मतलब रिजल्ट शायद तब तक नहीं मिलेंगे जब तक नेटवर्क नहीं बनते। एक बार नेटवर्क बन गया, एक बार आपके पास आपकी तरह के 100 लोग हो गए, अरे गेम खेलोगे आप लोग, बहुत बड़ा गेम खेलोगे। देखना 100 से 1000 कब हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा। बड़ा गेम खेलना है, छोटा गेम नहीं खेलना है, राइट। सो इसी के साथ मैं अपने फॉलोअप की सेशन को आज एंड करूंगा यहाँ पे। और मेरे को बहुत मज़ा आया आप सभी लोगों के साथ बात करके। आई होप आप सभी लोगों ने आज बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। और किसी का कोई सवाल है तो आप मेरे को बाद में पूछ सकते हो व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर मैसेज के ज़रिए। हाउ वाज माय follow-up session for the day? Go to the comment box and do let me know, and I'll speak to few people today जिन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी की है, जिन्होंने भी अपनी कंसिस्टेंसी की है आज, वो अपना आज अगर की है तो यू कैन लेट मी नो। अगर अपना हाथ खड़ा कर सकते हो ताकि मेरे को पता चले कि आपने अपनी कंसिस्टेंसी की है। ऑलराइट, मैं देख सकता हूँ बहुत सारे लोग। ऑलराइट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। Alright, I can see a lot of messages. Thank you.
मजा तब नहीं आएगा जब आप, थैंक यू फॉर दैट, बट मजा तब आएगा जब आप लोग एक्चुअल में फॉलो करके अपनी 100 व्यूज निकालोगे, राइट? सो ऑल द बेस्ट. सो इंस्टाग्राम इज हियर. Yes, so we're going to talk today to the people who have done the consistency. तो वही लोग हाथ खड़ा करें जिन्होंने आज कंसिस्टेंसी की है, ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूं और आप मेरे को आज फॉलो कैसा लगा, आप लोगों को क्या सीखा, क्या गलती कर रहे थे और क्या आपको समझ में आया, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स फर्स्ट पर्सन मिस्टर राकेश नायडू. हेलो राकेश, हाउ आर यू? Hello, sir. यस राकेश, हाउ आर यू? हाउ इज इट गोइंग? Yeah, good, sir. What about you, sir? Today's session was superb, sir. And FFF rule was amazing, sir. Feel, faith, and found. Feel, felt. Felt and found. Yeah, it's one of the most sir. important ones. This FFF rule कहीं पे भी आप जाते हो यूज आता है. कोई भी कैसा भी गेस्ट हो, वो बोलता है मनी प्रॉब्लम है, वो बोलता है पेरेंट्स प्रॉब्लम है, वो बोलता है यार मेरे फ्रेंड नेगेटिव है, कोई बोलता है यार मैंने कर रखा है. हर एक चीज के लिए काम आएगा. इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरी सिंगल फॉलो अप पॉइंट. Yes, sir. सी FFF rule is one of the most amazing one. Yes, sir. So where are you from? आप कौन से शहर से हो? बड़ी यू आर अनम्यूटेड, म्यूट हो गए हो आप. अपने आप को अनम्यूट करो. या Sir, first thing, most important thing is why we have to clear why we are doing network yeah, marketing. why we need to do this business. You need to clear his why. You need to find out his goals. You need to find out what is he running his mind. Without goals, we cannot run the business. Of course. Without fuel, vehicle will not be run. In the business also, without dream and goal, we cannot run the business. Of course. So which city are you from? Sir, I am from Kalyanadurgam, sir, Andhra Pradesh. All right, Andhra Pradesh. Matin sir. All right. So all the best, man. Just follow whatever Yes, sir. Matin Thank is you. telling you, and you'll become successful one day. Yes, sir. Thank you so much, sir. All the best. All right. So that was Rakesh from Andhra Pradesh. इन्होंने बोला FFF rule मेरे को बहुत अच्छा लगा आज. Obviously अच्छा था और important है, right? आइए बात करते हैं नेक्स्ट लीडर मिस महक विश्वकर्मा. हेलो महक, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? कहाँ से बात कर रहे हो? सर आई एम फ्रॉम जबलपुर मध्य प्रदेश. Oh, you're from जबलपुर मध्य प्रदेश. That's really awesome, मैम. Yes, तो sir. कैसा रहा आज का सेशन? पूरा अटेंड किया आपने? यस सर, इट इज वेरी नाइस. ओके, वेरी नाइस. क्या सीखा मैम आपने आज? सर बहुत कुछ सीखने को मिला. जैसे मैं किसी को प्रेजेंटेशन देने जाती थी या तो फिर फॉलो अप करवाने जाती थी, तो क्या बोलते, वो बंदे में ऐसी कॉन्फिडेंस नहीं रहती थी. आज की मीटिंग से बहुत कुछ सीखने को मिला है. उस बंदे में जो कॉन्फिडेंट मुझे करवाना था वही मुझे यहाँ मिला है. तो जो मिला है मैम उसको यूटिलाइज करिए और मजा तब आएगा जब आपके पीवीज बढ़ेंगे, राइट? सो ऑल द बेस्ट. सर ओके सर, थैंक यू. आइए बात करते हैं रवि यादव से. हेलो रवि यादव, हाउ आर यू? हाउ इज इट गोइंग? गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग भाई. क्या हाल चाल, कैसे हो, कहाँ से हो? सर बढ़िया हूँ सर, बनारस से हूँ, डीयू से पढ़ता हूँ. अरे वाह भाई, साइंस पटना. मेरा कोर्स है भाई मेरा सपना है, मैं अभी तक मैं बिहार नहीं आया हूँ. मेरा सपना है कि यार फटाफट बिहार बुलाओ. यस सर, जल्दी ही आएंगे सर. सर आज के सेशन में मैंने ये सीखा सर, ये जो टेस्टिमनी बताए हैं आप, वो बहुत ही अच्छा रहा सर. मैंने प्लान जब दिखाता था तो डायरी पे, आज तक मेरा डायरी वाला प्लान एक भी सक्सेस नहीं हुआ सर. ऐसे नॉर्मली बात करते करते तो मैंने मतलब प्लान मतलब टेस्टिमनी दिखाता था लोगों को, देखो ये किए हैं, तो वो सर बहुत सक्सेसफुल रहा और वहां से लॉगिन भी आया सर. अभी कुछ दिन पहले एक ड्राइवर था, तो उसको मैंने ऐसे नॉर्मली बात किया और उससे मैंने मतलब अपना टेस्टिमनी दिखाया जो सर अपलाइन सर दिए हैं उनको, मतलब वो शो कराया, तो उन्होंने तुरंत ही 60 का लॉगिन किया और बिजनेस करने के लिए तैयार हो गए और कुछ लोगों से मिलवाया भी. अरे क्या बात है. बस कोशिश करो कि आपने आज जो भी सीखा है वो इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करते रहो और पटना बिहार के अंदर एक बहुत बड़ी टीम बनाओ. यस सर, एकदम श्योर सर. थैंक यू सर. ऑल द बेस्ट रवि यादव. हेलो पापरी बैनर्जी. मॉर्निंग सर. हाँ पापरी, हाउ आर यू? वेयर आर यू स्पीकिंग फ्रॉम? हाँ, कहाँ से बात कर रहे हो आप? ओके, आई एम फ्रॉम शांतिपुर. इट्स इन नोदिया, वेस्ट बंगाल. ओके, और आज आपने क्या सीखा इस मीटिंग से?
आज का जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट था वो डिग्री टाइम एंड मनी वाला फॉलो। तो आई हैव नॉट डन दिस बिफोर, तो इसको इम्प्लीमेंट करने का बहुत इच्छा है मुझे। ठीक है। एंड वो जो फैम वैम इसको इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल करना है मैम। फैम बैम इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और फैम बैम से बहुत रिजल्ट्स मिलते हैं। सही तरीके से अगर आप इसको यूज़ करोगे डेफिनेटली यू कैन गेट लॉट ऑफ रिजल्ट्स। सो वर्क ऑन इट, ऑल द बेस्ट। सो आपने आज अपनी 100 पीवी की? हाँ सर, एक्चुअली 2 तारीख को मैंने की और मेरी एक पार्शियल शीट है, उससे भी 100 पीवी। वाओ, दैट्स गुड यार, कीप इट अप, ऑल द बेस्ट, डू वेल। थैंक यू सर। आइए बात करते हैं मिस्टर गुलाम सरवर से। हेलो गुलाम, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग सर। गुलाम गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हो? सर मैं जोधपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ सर। वेरी गुड गुलाम, कैसे मदद कर सकता हूँ मैं आपकी आज? सर आज की ट्रेनिंग से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स थे सर जो मैं फॉलोअप में यूज करता था। उसके अलावा भी एक्स्ट्रा मुझे बहुत कुछ सीखने को आज मिला है सर यहाँ पे। वेरी गुड गुलाम। गुलाम कोशिश करो कि जो आपने सीखा है उसको फटाफट इम्प्लीमेंट करो और अपने बिजनेस को तेजी से ऊपर लेवल तक लेके जाओ। यस सर, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट गुलाम, टेक केयर। थैंक यू सर। लास्ट पर्सन, यस मिस्टर भावेश पटेल, हेलो। Sir, good morning, sir. Thank you so much for unmuting me. हाँ जी सर, कहाँ से बात कर रहे हो सर? मैं सर गरियाबंद छत्तीसगढ़ से कर रहा हूँ। कहाँ पे आता है गरियाबंज? छत्तीसगढ़ सर, रायपुर से आगे 90 किलोमीटर। सुपर। तो आपने आज 100 पीवी की कंसिस्टेंसी की? यस सर, 2 तारीख को ही कंसिस्टेंसी कर ली थी सर। वेरी गुड। और कैसा रहा आज का सेशन? आज का सेशन जबरदस्त है सर, और बहुत कुछ नॉलेज को सीखने को मिला, जैसे कि सर फैम बैम वाला फॉर्मूला और फील्ड फाइल फाउंड वाला। और सर फैम बैम वाला फॉर्मूला सर अब इम्प्लीमेंट करना है, बहुत अच्छा लगा सर आज। बिल्कुल सर, यूटिलाइज करिए इसको और मजा आता है। आप कौन से शहर से आपने नाम बोला? गरियाबंद सर। मतलब सोचो, मैंने बैंगलोर से नेटवर्क स्टार्ट किया था और नेटवर्क आज कहाँ पहुंच गया। मतलब एक मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, आपके साथ भी ऐसा होगा। आप घर से स्टार्ट करोगे, सिटी से स्टार्ट करोगे, लेकिन नेटवर्क इतना फैल जाएगा ना एक दिन आपको खुद पता नहीं चलेगा कि यार ऐसी ऐसी जगहों के नाम भी है। सो इट्स गुड टू सी कि नेटवर्क आज अलग अलग जगहों पे है। और मैं विश करूंगा कि आप मेरे को एक दिन वहाँ पे बुलाओ, भावेश पटेल। यस सर, बिल्कुल सर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। यस सर। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। और बहुत मज़ा आया सभी लोगों से आज बात करके, और इसी तरीके से सब लोग बढ़िए आगे और अपने लाइफ के अंदर बहुत बड़ा करेंगे। आज हमारा 4th डे था जहाँ पे हमने सीखा फॉलो कैसे करना है, फॉलो के ट्रिक्स क्या क्या होते हैं, कुछ टूल्स सीखे हमने, और ऑफ कोर्स क्लोजिंग कैसे करनी है। 100 पीवी के कम लेना ही नहीं है, राइट? ट्राई योर बेस्ट विथ 100 पीवीज, गिव योर बेस्ट शॉट देयर। बाकी मैं कल मिलूंगा आप सभी लोगों के सामने वापस, और कल हम लोग बात करेंगे वो लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, एंड दैट्स ट्रेनिंग और साइन अप। किसी ने अगर ज्वाइन कर लिया है तो उसके साथ ऐसा क्या करें हम लोग कि वो भी अपने लाइफ के अंदर नेटवर्किंग से बहुत आगे तक जाए, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड सी यू सून गाइज, टेक केयर। ओके, नेहा ने एक सवाल पूछा है कि सर आई एम अ बिगिनर, पीपल विल फर्स्ट आस्क मी माय इनकम, सो व्हाट शुड आई हैव टू टेल देम? जब भी आप, इसका मतलब आपको वहाँ पे लेवरेज करना है अपने अपलाइन को, आपको 3-वे कॉल करना है, अपने अपलाइन को हमेशा साथ में रखना है, और आपको बोलना है आई एम जस्ट अ बिगिनर, मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, बट या यू कैन सी माई अपलाइन, यू कैन सी माई अपलाइन, दैट्स द वे। इस तरीके से यू कैन टॉक टू माई अपलाइन, यू कैन सी हिज चेक, आई जस्ट स्टार्टेड दिस बिजनेस। वैसे रिकॉर्डिंग इंस्टाग्राम पे सेव रहेगा, आप ले सकते हो, कुछ दिनों के लिए सेव रहेगा, फिर डिलीट हो जाएगा। एटीट्यूड और बोल्डनेस का डिफरेंस क्या है? एटीट्यूड इज समथिंग लाइक योर बॉडी लैंग्वेज, बोल्डनेस आपके बुलंद आवाज। ऑलराइट गाइस, आई थिंक इतने सवाल थे। थैंक यू सो मच एवरीवन। सर कुछ लोग बिजनेस में आके छोड़ देते हैं, तो छोड़ना और ज्वाइन करना तो हर जगह लिखा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी तो आप भी तो एक दिन अपनी कॉलेज पूरी करके छोड़ोगे, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कॉलेज ऐसे ड्रॉप आउट कर लेते हैं, उनको पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो हर तरीके के लोग होते हैं यार, तो आपका भी वैसा ही सिस्टम चलने वाला है। Alright guys, I think I've completed a lot of questions, answers, and thank you so much guys, all the best, see you, bye bye, take care, God bless you all. Unmuting everyone for 10 seconds, 3, 2, 1, here we go. Yeah, Raman.
Bye everyone. Thank you so much, sir. Bye everyone. Bye. Take care. God bless you all. What is up Instagram? 4th day today और बहुत मज़ा आया आज के दिन में, क्योंकि आज हम लोगों ने सीखा फॉलोअप, राइट। हमने सीखा क्लोजिंग कैसे करना है, हमने सीखा कि आपको बिजनेस के अंदर ऐसी क्या चीज़ें करनी है जिसके कारण आपके बिजनेस के अंदर एक उछाल आए। और ऑफ कोर्स फॉलोअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आप सब कुछ करते हो, इन्विटेशन प्रेजेंटेशन, लास्ट में फॉलोअप ही नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो कोशिश करिएगा अपने बिजनेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअप करो। फॉलोअप किस तो गेम, ज़्यादा फॉलोअप्स होंगे टीम के अंदर, ज़्यादा प्रेजेंटेशन होगी, ज़्यादा इन्विटेशन होंगे, तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स आपके बढ़ते जाएंगे। सो वर्क ऑन इट। सो इट वाज रियली गुड टॉकिंग टू ऑल यू पीपल। थैंक यू सो मच एवरीवन and God bless you all. Peace out. It's good to see a lot of people coming in. Thank you everyone. Thank you so much. Bye bye everyone. Take care. God bless.